solution of quadratic equations by completing square. How we solve quadratic equation with the help of completing square. In previous lecture में आपने क्या पढ़ा था? Solution of quadratic equation by factorization. What is quadratic equation? क्या थी quadratic equation? Equation in which highest power of variable is 2. वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो उसके सॉल्यूशंस भी कितने आए थे? 2 सॉल्यूशंस मींस 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं. सॉल्यूशन मीन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स द गिवन इक्वेशन ट्रू और दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, जिसमें आपके पास वेरिएबल के 2 आंसर्स आएंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन क्या थी आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म एंड इक्वल टू 0. तो उसको सॉल्व किया था कि आपके पास लेफ्ट साइड पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज थी टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनके फैक्टर्स बनाए और फिर फैक्टर्स थे इक्वल टू 0. तो फिर उस पर 0 फैक्टर प्रॉपर्टी आपने यूज़ की कि आपके पास जो 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से फर्स्ट फैक्टर भी 0 हो सकता है और सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल हो सकता है. तो आपके पास फर्स्ट फैक्टर से एक इक्वेशन बनी जिसको सॉल्व करके आपने वैल्यू ऑफ वेरिएबल की फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड किया. उसके बाद सेकंड जो फैक्टर था उसको इक्वल टू 0 रख के उससे आपने वैल्यू वेरिएबल की सेकंड वैल्यू फाइंड की जो उसका सेकंड सोल्यूशन था. आपके पास वेरिएबल की 2 वैल्यूज आ गई जो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन थे. अब नेक्स्ट आपको जो गिवन है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड्स. A quadratic equation can be solved by factorization, by completing square and by quadratic formula. अब factorization आपने previous lecture में पढ़ी थी. आज हम solution of quadratic equations by completing square पढ़ेंगे कि completing square की method से कैसे हम quadratic equation को solve करके उसकी 2 values of variable find कर सकते हैं. अब completing square का मतलब क्या है? Completing square का मतलब क्या है? कन्वर्ट इन द इक्वेशन इनटू होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आपने उसको चेंज करना है. एक तो आपके पास होता है a² b², ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर. अब आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 4 में स्क्वायर्स के फार्मूलाज पढ़े थे जिसमें आपके पास स्क्वायर के फार्मूलाज क्या थे? a प्लस बी होल स्क्वायर भी था, a माइनस बी होल स्क्वायर भी था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी था. अब यहाँ पे हम जो फार्मूलाज यूज करेंगे, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो हमें स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. अब स्क्वायर का फार्मूला, आपने स्क्वायर के 2 फार्मूलाज पढ़े, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर एंड a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर. अब ये 2 फार्मूलाज हमने लिखे, थर्ड वन नहीं लिखा. थर्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके सॉल्व करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? 3 होती हैं. अगर आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को देखें तो वो इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस c है. तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं. आपने स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है 3 टर्म से. तो 3 टर्म से आपने जो स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सीखा हुआ है वो कौन सा है? a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab. कि आपके पास 3 टर्म्स होंगी जिसमें से 2 स्क्वायर में चेंज होंगी और थर्ड वन जो होगी वो 2 इंटू a इंटू b वाली टर्म होगी. प्लस 2 इंटू a इंटू b हुआ तो a प्लस b होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 इंटू a इंटू b हुआ तो a माइनस b होल स्क्वायर बन जाएगा. तो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर. तो आप इस मेथड से स्क्वायर कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने होल स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट करना है उसको. अब होल स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन contains 3 terms, so above formula used for completing square. कि ये जो 2 formulas हमने लिखे हुए हैं ये दोनों completing square के लिए यहाँ पे यूज होंगे. अगर 2 इंटू a इंटू b के साथ प्लस हुआ तो a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा फार्मूला. और 2ab के साथ माइनस हुआ तो फिर a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा. अब स्टेप्स क्या है, कैसे आप ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन से. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 7.
अब x तो स्क्वायर में चेंज हो रहा है, 7 तो स्क्वायर में चेंज नहीं हो रहा, और आपने स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है, तो आप स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं जो आप यूज करेंगे, और आप अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर के फार्मूला कंप्लीट करके वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फाइंड करेंगे। अब स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास? राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना हो तो सबसे पहला जो बेसिक और जो नेसेसरी स्टेप है उस इक्वेशन को सॉल्व करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मीन्स टर्म्स अरेंज्ड हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो वेरिएबल के पावर 2 वाली, फिर वेरिएबल विद पावर 1 एंड देन एट लास्ट कांस्टेंट। अब वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। y हुआ तो क्या होगा? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। जो भी वेरिएबल यूज हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। सबसे पहले हाईएस्ट पावर 2 हो जिस वेरिएबल की, वो हो, देन विद पावर 1 एंड देन एट लास्ट कांस्टेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले तो इक्वेशन को होना चाहिए। देन जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, उसके बाद क्या है? शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। अब आप अगर अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। कि आपके पास जो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। कैसे शिफ्ट करेंगे? अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू ऐड हो रही है तो उसे सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट हो रही है तो उसे ऐड कर देंगे, तो वो आपके पास शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड पे। अब शिफ्ट करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वेरिएबल की पावर स्क्वायर जो है, जो क्वाड्रेटिक टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब जनरल फॉर्म में अगर आप देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट a है, तो a उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहां से खत्म करने के लिए, उसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a। मीन्स आपके पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसे आपने थ्रू आउट डिवाइड कर देना है। आप उसे थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, आपने उसे 1 बनाना है, तो आप सिंपल जो चीज आपको खत्म करनी है उसका ऑपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब आप खुद से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो किसी एक टर्म के साथ नहीं कर सकते या किसी एक साइड पे नहीं कर सकते, आप दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। आप ऐड करेंगे तो भी दोनों साइड पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी दोनों साइड पे, डिवाइड करेंगे तो भी दोनों साइड पे करेंगे। खुद से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो उसे इक्वालिटी की दोनों साइड पे करना कंपल्सरी है। अब सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर हमने इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होगी उसे राइट साइड पे शिफ्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अगर वो पहले से 1 है तो फिर तो ठीक है, नहीं है तो उसके साथ जो भी नंबर है उसको खत्म करना, उसको 1 बनाना है थ्रू आउट उस नंबर से डिवाइड करके। अब जब वो 1 बन जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स जो मिडल टर्म है, जो लीनियर टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये जो है ये आपके पास क्या है? कोफिशिएंट। कि किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल x के साथ एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, वेरिएबल x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हाफ करना है और उस हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेना है। हाफ किसी भी नंबर को कैसे किया जाता है? आपके पास 10 है तो 10 को हाफ कैसे करते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास 12 है तो 12 का हाफ क्या होता है? 12 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास 15 है तो 15 का हाफ कैसे होता है? 15 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके पास वेरिएबल x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ करना है पहले, और उसको हाफ करके उसका स्क्वायर जो होगा वो दोनों तरफ ऐड कर देना है। एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। अब आप अपनी जनरल फॉर्म में देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है? b है। मींस x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसको हाफ करेंगे। हाफ मींस उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और वो स्क्वायर आपने दोनों तरफ क्या कर देना है? ऐड कर देना है। फिर क्या होगा आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। आप जब ये स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, जिसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा। तो राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करना है। अब आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो स्क्वायर के अंदर से वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड होती है? आपने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा। अगर आपके पास x प्लस 2 होल स्क्वायर हो और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर कैसे आपने x की वैल्यू फाइंड की थी?
एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया था कि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक्स प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप स्क्वायर रूट लेंगे फिर आप इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, स्क्वायर कंप्लीट कर देगी, तो इसका मतलब है कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स बन जाते थे, तो फैक्टर्स बनने के बाद जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी से सोल्यूशन फाइंड होते थे। अब जब वो लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी तो स्क्वायर रूट लेंगे आप, स्क्वायर रूट लेके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर रूट से जो आपके पास इक्वेशंस बनेगी उन इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड कर लेंगे। तो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस अरेंज द टर्म्स in descending order at one hand side and make the other hand side equals to 0. Then shift the constant term to right hand side. आपके पास जो इक्वेशन अरेंज हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसे आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। देन वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, जो एक्स पावर 2 वाली टर्म है, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसे 1 बनाना है। मींस अगर 2 है तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड करना है। 2 उस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको 1 बनाने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस नंबर से थ्रू आउट डिवाइड करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, पहले आपने कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट किया, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया। अब पीछे कौन सी टर्म बच गई, लीनियर टर्म, जिसमें वेरिएबल एक्स होता है। तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, अगला स्टेप क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको हाफ करना है, मींस 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर लेके उस स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब एक्स का स्क्वायर पहली टर्म है आपके पास, एक स्क्वायर आपने खुद से ऐड कर दिया, तो आपके पास 2 स्क्वायर वाली टर्म होगी और जो मिड में टर्म होगी वो 2 इंटू ए इंटू बी होगी। प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हुआ तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हुआ तो ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आप स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके वेरिएबल एक्स की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन आप सॉल्व करें, स्टेप्स आपको प्रॉपर्ली फिर ताकि समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और आपने उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ गिवन इक्वेशन। What we have to find? We have to solve the equation, means we have to find the solution set by completing square. अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से अब आप अपनी टर्म को देखें तो आपकी मिडिल वाली टर्म में माइनस यूज हो रहा है, इसका मतलब है आपने माइनस का फार्मूला यहाँ पे बनाना है। मिडिल वाली टर्म के साथ प्लस होता तो हम प्लस का फार्मूला बनाते, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लिखेंगे, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला चाहिए। तो कौन से स्क्वायर का फार्मूला यहाँ यूज होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमने पीछे स्टेप्स उसके पढ़ लिए हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप अपनी गिवन इक्वेशन को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, हमें बनाने की जरूरत है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए और इक्वल की दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। तो इट मींस आपको जो इक्वेशन दी गई है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन जो हमें गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस फर्स्ट स्टेप उसका कंप्लीट है। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। अब इसमें कौन सी कांस्टेंट टर्म हमें नजर आ रही है, माइनस 40 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। माइनस 40 को हमें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो माइनस का ऑपोजिट क्या होगा, एडिंग 40 ऑन बोथ साइड। 40 को हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया तो हमारी कांस्टेंट टर्म शिफ्ट हो गई राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे 0 प्लस 40 क्या बन गया, 40। अब उससे अगला स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, जो क्वाड्रेटिक टर्म है, उसके कोफिशिएंट को 1 बनाए। तो आप अपने क्वेश्चन में देखें, आपके क्वेश्चन में तो पहले से एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। इसका मतलब है कि जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी था, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ऑलरेडी 1 है, तो ये स्टेप भी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो तो उसे 1 बनाया जाता है, ऑलरेडी 1 है तो फिर ये स्टेप भी मींस आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे फिर आप चले जाएंगे कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वो ऑलरेडी 1 है। फिर उससे अगला स्टेप क्या होता है, एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपने x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करना है
और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6, 6 को हाफ करने का मतलब क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2। हाफ क्या होता है कि आपके पास 6 चीजें हैं कोई, तो आप उनको हाफ हाफ में करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3 एंड 3, तो आपके पास 6 का हाफ क्या हुआ 3। अब स्टेप क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करें और उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर दें, एडिंग 3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ऊपर जो स्टेप में हमने बाकी सारी चीजें लिखी हुई थी वो हमने उसी तरह लिखी, सिर्फ हमने नेक्स्ट स्टेप में और क्या किया, दोनों तरफ 3 होल स्क्वायर ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर लिखा, 6x लिखा और 40 लिखा और एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 3 स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनेगी, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, मिड में क्या होना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए क्या है x, बी क्या है 3, मिड में होना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब हमने मिड में लिखा ये a है ये b है, तो मिड में 2 इंटू ए इंटू बी, 2 3 आर 6, 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स 6x, तो इसका मतलब है इससे हम 6x को हम 2 इंटू ए इंटू बी लिखें तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। सिर्फ कौन सी साइड पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे हमने अभी नहीं किया, ये जो लेफ्ट साइड पे 3 टर्म्स थी इस पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है, इस पे फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर। ए क्या है हमारे क्वेश्चन में x और b क्या है 3, तो क्या बन गया हमारे पास a माइनस बी मीन्स x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हम अपनी राइट साइड को देखें तो राइट साइड पे 40 था, 40 के साथ हमने 3 स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9, 40 प्लस 9 49। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब स्क्वायर कंप्लीट करने के साथ हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी। हमें तो इस x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x को सेपरेट करना पड़ेगा और x को सेपरेट करने के लिए आपको ये जो उसके साथ एक्स्ट्रा टर्म्स है ये शिफ्ट करनी पड़ेंगी। अब इनको शिफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपकी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, x माइनस 3 होल स्क्वायर था, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया x माइनस 3। राइट साइड पे आप देखें तो स्क्वायर रूट 49 है, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट होता है 49 7। अब वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर हटा है, आपको ऑलरेडी ये चीज पता है कि वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर हो तो उसके हमेशा 2 आंसर्स होते, तो वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर रूट हटने का मतलब है कि उसके साथ 2 साइंस आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कि आप +7 का स्क्वायर लें या आप -7 का स्क्वायर लें, दोनों तरह से 49 बनता है। +7 के स्क्वायर का मतलब है 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, -7 के स्क्वायर का मतलब है -7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस -7 मल्टीप्लाई में -7 करेंगे तो क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 7 जार 49। इट मीन्स कि आपने जब वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर हो उसको स्क्वायर रूट से खत्म करें तो हमेशा 2 आंसर्स आते हैं विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, कि आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर ले लें या आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ले लें, दोनों आपके पास सेम वही रिजल्ट देंगे, आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव हो नंबर। आप जब स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही बन जाता है। तो आपके पास जब भी वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर हटता है तो 2 साइड्स आते हैं आंसर के साथ हमेशा। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7, तो 7 के साथ 2 साइन है कि +7 हो या -7 हो, वो दोनों का स्क्वायर 49 बनता है। तो आपके पास क्या आंसर आया, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू +-7। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू +-7 है, सो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू +7 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -7। अब यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई है, x माइनस 3 जो है या तो वो +7 के इक्वल है या फिर वो -7 के इक्वल है, क्योंकि आंसर +7 भी हो सकता है और -7 भी, +7 का स्क्वायर भी 49 बनता है और -7 का स्क्वायर भी 49 बनता है। तो इट मीन्स कि x माइनस 3 जो है वो +7 भी हो सकता है, x माइनस 3 जो है वो -7 भी हो सकते हैं। तो आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई है। अब ये उसी तरह की इक्वेशंस हैं जो आपने ग्रेड 9 में भी की, अभी प्रीवियस लेक्चर में भी की लीनियर इक्वेशन आपके पास बनी, जिनको आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को सेपरेट करना है, x के साथ ये जो 3 है इसको खत्म करना है, 3 उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी, क्योंकि दोनों में x के साथ -3 है तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स करेंगे। इस साइड पे क्या था 7, 7 + 3 क्या हो गया 10, इधर था -7 तो -7 + 3 क्या बना -4।
So what are the two values of variable x? 10 and -4, and the values of variable are the solutions of given equation or roots of given equation, and when we write these solutions inside braces it becomes solution set. तो आपके पास solution set आ गया क्या? 10, -4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन थी, आपने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, so there are two elements in the solution set of given quadratic equation which are 10 and -4. तो ये आपके पास मेथड है solution of quadratic equation with the help of completing square, कि कैसे आपने स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके वेरिएबल की दो वैल्यूज फाइंड करनी है. वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ये बार बार बता रही हूँ, वेरिएबल के लिए कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है. क्वेश्चन में वेरिएबल अगर आप अभी थ्रू आउट आपने एक्स में सॉल्व किया तो एक्स के बजाय वेरिएबल वाई भी हो सकता है, लेकिन अरेंज करके आप उसे सॉल्व करेंगे. पहले स्क्वायर वाली हाईएस्ट पावर 2 वाली टर्म, देन पावर 1 एंड देन एट लास्ट कांस्टेंट, और यही प्रॉपर स्टेप्स आप यूज करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर वो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मींस वो स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है. देन सेकंड स्टेप क्या होता है? शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड. आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अरेंज की उसमें से जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है. देन मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कि वेरिएबल स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको थ्रू आउट डिवाइड कर दें और उसको 1 बना दें. देन एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट स्क्वायर बन गया तो राइट हैंड साइड को आपने सिंप्लीफाई कर देना है, और सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे जो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है उसमें से वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको ऊपर स्क्वायर खत्म करना है. स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, और वेरिएबल के ऊपर से जब भी स्क्वायर हटता है तो उसके दो साइंस के साथ आंसर आते हैं, बोथ विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी. दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल के आपके पास दो आंसर आएंगे. सिंपल दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी, जैसे यहाँ पे आपको बनी हुई नजर आ रही है. दो लीनियर इक्वेशन की ये जैसे आपके पास आया x - 3 = +-7, तो आपके पास एक इक्वेशन पॉजिटिव के साथ बनेगी, दूसरी नेगेटिव के साथ बनेगी. आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेरिएबल के दो आंसर आएंगे. दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है. अब इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? 5x² - 10x - 840. अब फर्स्ट स्टेप राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आप अपनी इक्वेशन को चेक करें, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. It is in standard form because all the terms are arranged in descending order at left hand side and right hand side is equals to 0. So equation is in standard form. हमें खुद से standard form बनाने की जरूरत नहीं है, वो already standard form में. Then next step क्या होता है? Shift the constant term to right hand side. What is the constant term? Constant term is -840. -840 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है. -840 को शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे? एडिंग 840 ऑन बोथ साइड्स. 840 को दोनों तरफ ऐड कर दिया तो क्या बना हमारे पास? 5x² - 10x = 840. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² = 1. प्रीवियस क्वेश्चन में तो x² के साथ था ही 1, लेकिन अब आप अपना क्वेश्चन देखें तो x² के साथ क्या है आपके पास? 5. x² के कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए. इससे अगला स्टेप ये है कि आप x² के कोफिशिएंट को 1 बना दें. अब यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5. इस 5 को खत्म करके उसके साथ 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5. अब हम खुद से कोई काम करते हैं तो हमें दोनों साइड पे करना पड़ता है, तो हम थ्रू आउट दोनों साइड पे हर टर्म के साथ इस 5 को डिवाइड करेंगे. सिर्फ x² के साथ डिवाइड करके उसको 1 नहीं बनाएंगे. जैसे अभी ऊपर हमने 840 को दोनों तरफ ऐड किया तो 5 को हम थ्रू आउट दोनों तरफ डिवाइड करेंगे. दोनों तरफ हमने डिवाइड किया, 5x² डिवाइडेड बाय 5, 10x डिवाइडेड बाय 5 एंड 840 डिवाइडेड बाय 5. अब 5x² के साथ जो 5 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में था वो कैंसिल हो गया, x² रह गया. मींस x² के साथ अब 1 आ गया. कुछ भी नहीं है, जब वेरिएबल के साथ कुछ भी ना हो तो वो क्या होता है? 1 होता है. अब x² का कोफिशिएंट 1 बन गया. अब नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई कर लेना है. 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है? 5 1 is 5, 5 2 are 10. और 840 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 168. अब आपने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, फिर कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट किया, फिर x² के कोफिशिएंट को 1 बनाया. उससे अगला स्टेप क्या होता है? एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? अब
व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस क्वेश्चन? कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। x का कोफिशिएंट 2 है और 2 को हाफ करने का मतलब है 2 को 2 से डिवाइड करें। जिस भी नंबर को आपने हाफ करना है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो क्या बन गया? 2 1:2। हाफ क्या हुआ 2 का? 1। तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करते हैं। हाफ करके जो आंसर आता है उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे 1 स्क्वायर ऐड कर दिया। अब जब दोनों साइड पे 1 का स्क्वायर ऐड किया तो क्या बना आपके पास? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 168 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब 168 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। राइट साइड पे क्या बन जाएगा आपके पास? राइट साइड तो आपके पास 168 प्लस 1 बन गई। लेफ्ट साइड पे देखें तो x स्क्वायर है और 1 स्क्वायर है। इसका मतलब है आपके पास a स्क्वायर है और b स्क्वायर है। मिड में क्या होना चाहिए? 2 इंटू a इंटू b होना चाहिए। तो अब a आपके पास x है, b 1 है, तो मिड में हमने लिखा 2 इंटू a इंटू b। 2 इंटू x इंटू 1, x a है और b 1 b है। तो आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। व्हाट इज a? x एंड व्हाट इज b? 1। तो हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। x माइनस 1 होल स्क्वायर राइट साइड पे है 168 प्लस 1 विच इज 169। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से आपने सॉल्व करना था तो आपने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। आपने लेफ्ट हैंड साइड से पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, फिर x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो वैल्यू वेरिएबल फाइंड करने के लिए नेक्स्ट क्या स्टेप होते हैं? आपके पास ये जो स्क्वायर है ये खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करके ही आप x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, राइट साइड पे सिर्फ स्क्वायर रूट है। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 को जब 169 को आप 13 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। अब प्लस 13 का स्क्वायर लें या माइनस 13 का स्क्वायर लें, दोनों तरह से 169 बनता है। तो आंसर क्या आया? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 13। Plus minus 13 means there are two possibilities. X minus 1 is equals to plus 13 और x minus 1 is equals to minus 13. तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन आप सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 है दोनों में, आपको x को सेपरेट करना है, मीन्स माइनस 1 जो है इसको खत्म करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो माइनस 1 को शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। जब 1 को ऐड करेंगे प्लस 13 के साथ 1 ऐड होगा तो 14 बन जाएगा। माइनस 13 के साथ 1 ऐड होगा तो माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन लगाना कंपल्सरी है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपको पता है। तो आंसर क्या आएगा? माइनस 12। सो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 14 माइनस 12। तो ये आपके पास स्टेप्स हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा जाएगा सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब है कि अब ये कंपल्सरी है कि आपने उसको फैक्टराइजेशन से, वो सॉल्व हो भी रहा है तो आपने सॉल्व नहीं करना, आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मेथड उसमें मेंशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करना कंपल्सरी है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स आपको पता होंगे तो क्वेश्चन की कोई भी वैल्यू हो जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपके पास इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप, कांस्टेंट को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे, देन एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है थ्रू आउट डिवाइड करके, देन x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको पहले हाफ करना है, मींस 2 से डिवाइड करना है, देन उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपने उसको स्क्वायर के फॉर्मूले में कंप्लीट फॉर्म में लिख देना है। 2ab के साथ प्लस हुआ तो a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस हुआ तो a माइनस बी होल स्क्वायर। देन राइट हैंड साइड को प्रॉपर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके उसका स्क्वायर लेके उनको दोनों टर्म्स को ऐड करके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेना है। लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर बना हुआ है जो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। राइट साइड पे नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, जैसे अभी आपने दोनों क्वेश्चंस किए, तो परफेक्ट स्क्वायर था तो रूट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 169 के बजाय 170 होता है यहाँ राइट साइड पे, तो उसका स्क्वायर रूट खत्म
परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं, अगर वो खत्म नहीं हो सकता तो आपके पास साइंस फिर भी दो आएंगे, क्योंकि आप वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर हटाने की वजह से साइन डालते हैं। तो आपके पास x-1 एक दफा +1 स्क्वायर 170 स्क्वायर रूट के इक्वल होगा और एक दफा -170 स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। और जब आप 1 को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 को आपने दोनों तरफ ऐड किया तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 70। एक वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट 70 होगी और एक वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट 70 होगी। आंसर आपके पास दो ही आएंगे हमेशा, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर है राइट साइड पे नंबर, चाहे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसी तरह से आपने नेक्स्ट पार्ट करने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको अगेन जो इक्वेशन दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। पहले x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली है, फिर कांस्टेंट है और इक्वल की राइट साइड पे 0 है। इट मींस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, +5/9। +5/9 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5/9 फ्रॉम बोथ साइड। 5/9 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 माइनस 5/9 क्या बनेगा, -5/9। अब अगला स्टेप क्या होता है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएं। x स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे क्वेश्चन में, 9। 9 को 1 बनाना है आपने, 9 x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 9, कि थ्रू आउट आप 9 से डिवाइड कर दें। जब आप थ्रू आउट 9 से डिवाइड करेंगे, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म में आप देखें तो एक 9 पहले से आपके पास मौजूद था और एक 9 आपने खुद भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 9 है, इस चीज को ध्यान से करना है कि एक 9 जो पहले वाला है वो तो उसी तरह लिखना है, एक 9 आपने खुद डिवाइड भी करना है थ्रू आउट सारी टर्म्स के साथ। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, 5 डिवाइडेड बाय 9 जो पहले से था और एक 9 आपने खुद डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 9। डिनोमिनेटर में 2 9 आ गए, एक पहले वाला और एक जो आपने खुद डिवाइड किया, तो क्या बन गया, -5 डिवाइडेड बाय 81। अब लेफ्ट साइड पे अगला स्टेप क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करना है और उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। पहले तो पिछले क्वेश्चंस में तो आपके पास सिंपल नंबर थे तो आप इजीली उनको हाफ कर लेते थे, अब फ्रैक्शन आ गई आपके पास, x का जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हाफ तो उसी तरह होगा जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, 6 डिवाइडेड बाय 2 किया। 6 डिवाइडेड बाय 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपने इस तरह लिख दिया और वो 3 बन गया। अब आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3 है, इसको भी तो आपने हाफ ही करना है ना, तो हाफ करने का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 2। आपने करना तो वही है, जैसे आपने इसको हाफ करने के लिए 6 को हाफ करने के लिए 6 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 को हाफ करने के लिए भी आप 2 डिवाइडेड बाय 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप 2 डिवाइडेड बाय 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हमेशा किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, तो उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3 का हाफ क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो जब हमने x का कोफिशिएंट लिया उसको हाफ किया तो आंसर क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय 3। और अगला स्टेप क्या होता है कि आपके पास वेरिएबल x का जो भी कोफिशिएंट है आप उसको हाफ करें, हाफ करने से जो आंसर आएगा आप उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। तो आपने इसको पॉइंट्स में चेंज नहीं करना, इसी तरह फ्रैक्शन में छोड़ देना है। अगर सिंपल फॉर्म में वो प्रॉपर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, न्यूमरेटर पे इवन नंबर नहीं था तो उसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आपने उसे ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को हाफ किया तो 1/3 आया, 1/3 का स्क्वायर लेके उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एडिंग 1/3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब 1/3 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड किया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 टर्म्स है, a स्क्वायर b स्क्वायर, मिड में क्या होना चाहिए, 2 × a × b। तो मिड वाली जो टर्म है, मिडिल टर्म है, उसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो थे हमारे पास, 2 × a × b। 2 × a × b जब हमने उसको लिखा तो अब हमारे पास मिड फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे फार्मूला स्क्वायर का कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड को हमने पहले सिंप्लीफाई करना होता है और फिर वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो स्क्वायर है उसको टेकिंग स्क्वायर रूट से खत्म करते हैं। राइट साइड को अगर आप देखें तो आपके पास -5/81 पहले से था, 1/3 होल स्क्वायर जब हमने दोनों तरफ ऐड किया तो 1 का स्क्वायर क्या बना, 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब फ्रैक्शंस आ गई हमारे पास, फ्रैक्शंस को ऑलरेडी आपने ऐड करने का मेथड पढ़ा हुआ है, हाउ वी ऐड फ्रैक्शंस, वी ऐड एंड सबट्रैक्ट फ्रैक्शंस बाय टेकिंग एलसीएम। अब हम डिनोमिनेटर में 9 और 81 जो है इनका एलसीएम लेंगे। 9 और 81 का एलसीएम क्या बनेगा आपके पास, 81। 9 और 81 का एलसीएम आपके पास आया 81। अब
फर्स्ट डिनोमिनेटर में 81 कंप्लीट है तो ऊपर हमने सिंपल उसका न्यूमरेटर लिख दिया, लेकिन सेकंड वाला अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो उसमें 9 है, उसका डिनोमिनेटर एलसीएम जो 81 है उसके साथ कंप्लीट नहीं है, तो आपको उसका एलसीएम कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 81 बनता है। अब 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो क्या करना, हमने एलसीएम लिया, 81 था, एलसीएम 81 आया, फर्स्ट के डिनोमिनेटर में 81 मौजूद था तो उसके साथ कुछ भी न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में 9 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तब 81 बना, तो 9 को जिस 9 से हमने मल्टीप्लाई किया जो कम था उसमें उसको हमने उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया -5 + 9 डिवाइडेड बाय 81। अब -5 + 9 क्या होता है, -4 डिवाइडेड बाय 81। तो अब आपकी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई है। देन अब लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर भी, कंप्लीट स्क्वायर भी बन गई है। आपको इस x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि आपको ये चीज़ें शिफ्ट करनी है, तो इनको 1/3 आप शिफ्ट नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर से स्क्वायर खत्म ना हो जाए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। अब दूसरी तरफ भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, तो दूसरी तरफ जो नंबर है वो 4/81 है। आपको पता है कि a डिवाइडेड बाई b होल स्क्वायर रूट हो तो वो क्या होता है, a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर रूट होता है, तो अब वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी। जब आप उसको स्क्वायर रूट ए लिखेंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 81। 4 किसका स्क्वायर बनेगा, 4 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 और 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9। 2/9 विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि +2 का ये स्क्वायर लें या -2 का स्क्वायर लें, +9 का स्क्वायर लें या -9 का स्क्वायर लें। वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर हटने का मतलब है कि वेरिएबल के दो आंसर आएंगे विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो आंसर आएंगे। तो आपके पास x - 1/3 इज इक्वल टू +-2/9 आ गया। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, x - 1/3 +2/9 भी हो सकता है, x - 1/3 -2/9 के इक्वल भी हो सकता है। अब एक दफा +2/9 के साथ सॉल्व करेंगे तो x के साथ -1/3, -1/3 को खत्म करना है, हमें x को सेपरेट करना है, एडिंग 1/3 ऑन बोथ साइड। अगेन राइट साइड पे एलसीएम आ गया, फ्रैक्शंस आ गई, तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5/9 एंड 1/9। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब इसी तरह से आपने करना है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कोई नंबर मौजूद हो, आप खुद से डिवाइड करें तो वो नंबर उसके साथ डिवाइड दूसरी दफा करना कंपल्सरी है। पहले से जो चीज लिखी हुई है वो तो एज इट इज लिखी जाती है, आप खुद से जो काम कर रहे हैं वो भी उसके साथ, अगर एक टर्म के साथ किया तो बाकी सारी टर्म्स के साथ भी कंपल्सरी है। डिवाइडिंग थ्रू आउट करना है आपने हर टर्म के साथ। पहले से अगर उसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर मौजूद हुआ तो वो उसी तरह लिखा रहेगा, उसके साथ दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, उसको मिस नहीं करना है। अब इसी तरह से आपके बाकी क्वेश्चंस भी हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक चीज एक्स्ट्रा है जिसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x - 1 × x + 3 5 × x + 2 - 3। क्या है इसमें, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, इक्वेशन को आपने पहले सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स आ गई और आपको पता है कि जब ब्रैकेट्स आ जाएं तो पहले आपने सिंगल इक्वेशन उसको बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए कंपल्सरी स्टेप है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसके सेकंड टर्म -1 को भी x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ तो एक ही ब्रैकेट है, 5 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर x से भी और 2 से भी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लाइक टर्म्स को उसके बाद कंबाइन करना होता है। 3x और 1x यहाँ पे लाइक टर्म थी और यहाँ 10 और 3 लाइक टर्म थे। जब उनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास x² + 2x - 3 इक्वल हो गया 5x + 7। अब ब्रैकेट्स तो खत्म होगी, लेकिन अभी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने का मतलब क्या है कि राइट साइड पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सारी राइट साइड की वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। +5x शिफ्ट होगा -5x के साथ, और +7 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -7। अब राइट साइड से आपने सारी वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर उनको प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी होना चाहिए। तो 2x - 5x, 2 + 2 एंड -5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और आंसर के साथ बड़े नंबर वाला साइन डालेंगे तो -3 एंड -7, ये दोनों भी लाइक टर्म है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 + 7 10,
और बड़े नंबर का साइन डालेंगे तो क्या होगा -10। तो अब अगर आप अपनी इक्वेशन को देखें, ये सारे स्टेप्स करने के बाद अब आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है, x² - 3x - 10 = 0, जिसमें सबसे पहले वेरिएबल x² है, देन x है और एट लास्ट कांस्टेंट है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, अब ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया है, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप वन बाय वन आप नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे। देन शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, तो कांस्टेंट टर्म -10 थी, उसके लिए एडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स किया। देन x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, वो ऑलरेडी 1 है, तो वो ऑलरेडी 1 है, तो ये स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में जब वो ऑलरेडी अरेंज थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको वो स्टेप नहीं करना पड़ा, यहाँ अरेंज नहीं थी तो आपने उसको अरेंज किया। इसी तरह अब इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो डिवाइडिंग वाला स्टेप यहाँ पे नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करें। x के साथ कोफिशिएंट क्या है 3 का हाफ क्या होगा 3/2। अब अगर ऊपर नंबर इवन होता तो वो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाता, लेकिन वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो यही उसका हाफ है, 3/2। हाफ करके जो आंसर आता है, अब उसका स्क्वायर लेके हम दोनों तरफ ऐड कर लेते, तो हमने उसका स्क्वायर लिया, दोनों तरफ ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, जो क्या है x - 3/2 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे आप क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 49/4 आएगा। देन आपके पास यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया, राइट साइड सिंप्लीफाई हो गई। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, लेफ्ट साइड से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे क्या आएगा 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का स्क्वायर रूट 2, मीन्स क्या आएगा आपके पास +-7/2। अब ये जो 3/2 है, इसको आप दोनों तरफ शिफ्ट करके दो इक्वेशन से x की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपको वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप उसके साथ लिख देंगे इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करने के बाद x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में x² का कोफिशिएंट भी ऑलरेडी 1 होता है, तो फिर डिवाइड भी थ्रू आउट करने की जरूरत नहीं होती है। देन x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करते हैं, मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे और दोनों तरफ उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं, अगर वो फ्रैक्शंस में हैं तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके, सिंपल है तो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनको सिंप्लीफाई करेंगे, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और फिर x को सेपरेट करने के लिए x के साथ जो भी नंबर होगा उसको शिफ्ट करेंगे। एक ही नंबर हुआ तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो वो शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपके पास दो नंबर हो, आपके पास इस तरह से आ जाए 5x + -3 = 7, तो पहले आप -3 को शिफ्ट करेंगे, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, देन 5 को शिफ्ट करेंगे, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे x के साथ, तो अगर आपके पास इन क्वेश्चंस में आपके पास x 1 बनाया होता है, इसलिए यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपके पास x के साथ कोई वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती, सिर्फ उसके साथ कोई नंबर ऐड हो रहा होता है या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो आपको सिर्फ वो नंबर शिफ्ट करना होता है। अगर ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड करके आप उसको दोनों तरफ शिफ्ट करेंगे। आपके पास प्लस माइनस से जो दो आंसर आए होते हैं, तो एक प्लस से सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी, माइनस से सॉल्व करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से आपके पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो उसमें बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इक्वेशन आपको दी हुई है 4x² + 12x = 0, 4x² + 12x = 0। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। आपको जब कल पढ़ाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें क्या कहा था, a² + bx + c = 0 होता है। अब a को नॉन जीरो होना कंपल्सरी है, b और c 0 हो सकते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है, मीन्स 0 है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ये आपके पास x² वाली टर्म पहले है, फिर x वाली है। अब कांस्टेंट टर्म जो c होती है वो यहाँ पे मिसिंग है, वो मिसिंग मीन्स यहाँ पे 0 है। 0 लिखा हो एडिशन में, 2 + 0 हो या सिर्फ 2 हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। इसका मतलब है x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हुआ तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, c भी 0 हो सकता है। अब आपके पास यहाँ पे c 0 है, तो मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला जो काम होता है राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो है, पहले स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है और इक्वल की दूसरी साइड पे 0 है। देन उसके बाद होता है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं,
तो इसका मतलब है उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, 0 हो उसे शिफ्ट करें या ना करें उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप होगा मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको कांस्टेंट है ही नहीं, जैसे कुछ क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर था उसके साथ कोई नंबर ही नहीं था जिसको आपने 1 बनाना था, कुछ क्वेश्चन में यहाँ नंबर था तो उसको आपने थ्रू आउट डिवाइड करके 1 बनाया, जिनमें ऑलरेडी 1 था तो आपने वो स्टेप नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी परफॉर्म था। इसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं तो ये वाला स्टेप यहाँ पे नहीं होगा कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, उससे अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अगला स्टेप क्या होता है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग 4 ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, थ्रू आउट सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगी इक्वेशन रह गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप क्या होता है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ करें और उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर दें। तो उसका स्क्वायर लेके आप दोनों तरफ ऐड करेंगे, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। एंड देन आगे वही सेम स्टेप्स हैं कि आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वेरिएबल x के 2 आंसर आ जाएंगे। तो आपको प्रॉपर हर वे में क्वेश्चन बता दिया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो कैसे 1 बनाना है, कांस्टेंट होगा तो कैसे शिफ्ट करना है, कांस्टेंट होगा ही नहीं तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या डिनोमिनेटर में ऑलरेडी नंबर होगा और आपने थ्रू आउट डिवाइड करना है तो कैसे करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो नीट नोटबुक में आपने प्रॉपरली इन सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना है विद कंप्लीट स्टेप्स। और लेक्चर की जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इनको भी प्रॉपर पहले नीट नोटबुक पे लिखना है या लेक्चर नोटबुक पे, देन आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने और एग्जांपल 3 रेलिवेंट है इसी मेथड से, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है सबने। थैंक यू।